डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर द हिंदू ने पिछले सप्ताह यह खबर दी थी कि दक्षिण भारत के सभी जलाशयों में कुल जल धारण क्षमता का मात्र 23% ही भरने के लायक पानी उपलब्ध है। इस विश्लेषण के अनुसार यह आवर्ती दशकीय औसत से 9% अंक कम है, जो आसन्न संकट की निश्चितता और भयावहता को दर्शाता है। पिछली बार दक्षिण भारत को गर्मियों में जल संकट का सामना 2017 में करना पड़ा था। इस साल उसी क्षेत्र में संकट कुछ वजहों से अलग और बदतर होने की ओर अग्रसर है। सबसे पहले मानसून विभिन्न कारकों से प्रभावित हुआ है। इन कारकों में से अल नीनो की घटनाओं ने उन्हें और ज्यादा अनियमित बना दिया है। भले ही अल नीनो के प्रभाव को अलग करके देखना एक सरलीकरण है। वर्ष 2014-16 में अल नीनो की घटना हुई थी, जबकि इस बार यह परिघटना जारी है और यह दर्ज किए गए इतिहास की 5 सबसे मजबूत परिघटनाओं में से एक है। दूसरा, मौसम विज्ञानियों ने 2023 को रिकॉर्ड के लिहाज से सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज करने के बाद 2024 में स्थिति और बदतर होने की आशंका भी जताई है। यूनाइटेड किंगडम मौसम विज्ञान कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम ने भी इस बात की 93% संभावना की भविष्यवाणी की है कि 2026 तक हर साल रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी होगी। तीसरा, भारत में लाखों लोग आम चुनाव में वोट डालने के लिए इस गर्मी में कुछ अतिरिक्त समय बाहर बिताएंगे। चौथा, यह संकट पहले भी आया है, फिर भी जहां कुछ नीतियों और पूर्वानुमानों में सुधार हुआ है, वहीं धरातल पर इन नीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन में कोई सकारात्मक अंतर नहीं आया है। अनियोजित शहरी विकास, भूजल का अत्यधिक दोहन, कम पानी के दोबारा इस्तेमाल की दक्षता, अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी तथा जल ग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण और गिरावट सहित अन्य कारक बरकरार हैं। जलवायु परिवर्तन एक साथ कई संकट पैदा करके भारत जैसे निम्न एवं मध्य आय वाले देशों पर ज्यादा घातक असर डालेगा, जहां यह प्रक्रिया मौसम की घटनाओं के सह विकसित होने के तरीके को बदल देगी। वहीं यह उनकी आवृत्ति को भी कुछ इस तरह प्रभावित करेगी कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की संभावना पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगी। मसलन सूखा और बीमारी का
प्रकोप, जिसके चलते हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और बदतर होगी। किसी भी जल संकट को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जहां यह अपने आप में एक संकट है और एक ऐसा कारक है जो दूसरी घटनाओं के प्रभावों को बढ़ाता है। एक साल की कम बारिश के बाद किसी क्षेत्र में पानी की स्थिति का गंभीर हो जाना इस बात का संकेत है कि सरकारें सबक नहीं ले रही हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। भले ही घाटा काफी हो, इस तथ्य को समझने के लिए पहले से मौजूद जानकारी से ज्यादा किसी जानकारी या संदर्भ की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों और नीति निर्माताओं को यह याद दिलाने की जरूरत है कि यह तथा भविष्य में आने वाले अन्य संकट न तो सिर्फ पानी से जुड़े होंगे और न ही जलवायु परिवर्तन की वजह से होंगे। स्टॉप।